guys, first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. Okay, today जो आज है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश. ठीक है ना. ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण नियम है किसका, इंग्लिश का, जिसको किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है ना. और इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू फॉर्मेशन. अब इसको ना चार कंडीशन बेसिकली फॉर्मेट किया था, चार कंडीशन में. ठीक है ना. पहली कंडीशन होती है अफर्मेटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, थर्ड होती है फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ होती है व्हाट, डबल इंट्रोगेटिव. ओके, तो देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है ना, मतलब क्रिया, कर्ता क्रिया कर. ठीक है ना. सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. इस सिंपल सेंटेंस में इस फॉर्मेशन को यूज करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेगेटिव. तो सब्जेक्ट डू. अब डू किसके, डू मतलब जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो उसके संग क्या आएगा, डू. और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके संग आएगा डस. ठीक है ना. प्लस नोट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव. क्या बोलते हैं, नेगेटिव. और थर्ड वन इज व्हाट, इंटरोगेटिव. अब इंटरोगेटिव कौन सा, फर्स्ट इंटरोगेटिव. ठीक है ना. डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसका स्ट्रक्चर ये. ठीक है ना. एंड व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन, डबल इंटरोगेटिव. इंट्रोगेटिव वर्ड. ठीक है ना. मतलब सबसे पहले क्या आएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, देन डू डस, देन सब्जेक्ट, देन वी1, देन ऑब्जेक्ट. अब देखो ये दोनों कंडीशन क्या, नेगेटिव और दोनों नेगेटिव में भी आ सकती हैं. ठीक है ना. इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ठीक है ना. तो देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. ठीक है ना. देखिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाक्य को समझने से पहले अपन को ये समझने हैं, देखो सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर. ये पूरा खेल तीन चीज का है. किसका है, व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. अगर इस ये अंडरस्टैंडेबल है देन यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. अब देखिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं क्या है, व्हाट, सब्जेक्ट, इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट, बोलना इज अ वर्ब. तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट टू लास्ट कंसेप्ट कौन सा चलेगा, फर्स्ट टू लास्ट. तो आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं. अब इसमें आई को क्या कंसीडर किया गया है, व्हाट, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन. अगर इसमें सिंगुलर होता है, जैसे वह इंग्लिश बोलता है, तो स्पीक में क्या लग जाता है, एस. तो क्या होता, ही स्पीक्स इंग्लिश. क्या बन जाता है, ही स्पीक्स इंग्लिश. अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर सामने रखा है. तो आई, अब आई को क्या माना जाता है, बहुवचन. तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश. ओके, सो गाइस अगर इसी सेंटेंस को अगर हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो क्या बन जाता है, डू आई स्पीक इंग्लिश. ओके. एंड डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूं, तो सबसे पहले क्यों आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, तो व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश. ठीक है ना. और ये सेंटेंस क्या थे, प्लूरल. ठीक है ना. आई को प्लूरल कंसीडर करके सेंटेंस बनाते हैं. सिंगुलर बनाना चाहते हो सिंगुलर बना सकते हैं. ठीक है ना. जैसे मोहन इंग्लिश बोलता है तो मोहन स्पीक्स इंग्लिश. ठीक है ना. इसका नेगेटिव क्या बन जाता, मोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश. अगर डज नॉट का इन शॉर्ट कर ले, डजंट, मोहन डजंट स्पीक इंग्लिश. फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट क्या, मोहन इंग्लिश बोलता है, तो डज मोहन स्पीक इंग्लिश. तो मोहन इंग्लिश क्यों बोलता है, तो व्हाई डज मोहन स्पीक इंग्लिश. ठीक है ना. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है ना. और इस टॉपिक के बारे में आपको आई विल टेल यू इन डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो. ठीक है ना. मतलब कभी कभी ने एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आती है, तो दैट concept I will tell you in my next video. Okay, so I'm wrapping the class now and I hope you are enjoying the videos. Okay, and if you enjoy, so please like, share and subscribe. That's it.